ऑडियो लीक्स कमीशन केस में शहबाज हुकूमत के 3 रुकनी बेंच पर एतराजात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा, एतराज की दरखास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई। दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। ऑडियो लीक कमीशन में भी तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरखास्त दायर की गई। फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। साबिका हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच पर एतराज किया था। परवेज इलाही समेत 9 मुबैना ऑडियोज की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन कायम किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च से शुरू किया, जब ये कहा गया 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद की। हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुप गए। विफाकी वज़रा ने जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। विफाकी वज़रा ने अवामी फोरम्स पर इश्तिआल अंगेज बयानात दिए। अदालत ने विफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया। अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी आई थी। वफाकी हुकूमत ने जलसे के लिए सहूलत फराहम की। वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में बड़ा एक्शन। मुल्तान में 293 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बिजली चोरी पर 67 कनेक्शन काट दिए गए। इस्लामाबाद में गैस चोरी में मुलव्विस 34 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैस के 250 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। सरगोधा में गैस चोरों के मीटर दोबारा न लगाने का फैसला। कसूर, मुजफ्फरगढ़, चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। बिजली चोरी पर कई अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी हुकूमत का एक्शन। डीआई खान में गैर कानूनी अशिया से भरे 3 ट्रक और 5 कंटेनर्स पकड़े गए। कपड़ा, टायर समेत 51 करोड़ का गैर कानूनी सामान बरामद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयां। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी एक्सचेंज की मार्केट बंद। FIA के मुताबिक पेशावर में 20 रोज के दौरान हवाला हुंडी में मुलव्विस 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हवाला हुंडी की 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर फॉरेन करेंसी का काम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का टैक्स, बिजली और गैस चोरों को मुआशी दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहा, हर किस्म के रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के जुमरे में आनी चाहिए। चोर मुराद याफ्ता तबके का हिस्सा हैं, उनको आम कवानीन के बजाय दहशतगर्दी के कवानीन का सामना करना चाहिए। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 94 पैसे सस्ता। $1 302 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा, क्रैकडाउन जारी रहा तो डॉलर की कदर मजीद कम होगी। डॉलर की कीमत 2 माह में 250 रुपए तक पहुंच जाएगी। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही थी। ब्लैक मार्केट की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। 9000 अरब सट्टेबाजों के पास मौजूद हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। सूबाई वज़राए आला समेत दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी का जायजा लिया जाएगा।
परवेज इलाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने पुलिस की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। आसिफ जरदारी, हमजा शहबाज और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की गई। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। इलेक्शन कमीशन ने अमले की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मुरासला जारी। हुक्काम के मुताबिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ओहदे की मुद्दत आज मुकम्मल। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। जराये के मुताबिक आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फराइज की अंजाम दही जारी रख सकेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की मानसहरा में जलसे की तैयारियां। पेंडाल तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन परवेज खटक और वाइस चेयरमैन महमूद खान कारकुनों से खिताब करेंगे। रियासती इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एलामिये में कहा, रियासती इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में डेंगू मजीद खतरनाक। लाहौर में एक रोज में 34 केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में 20 और मुल्तान में 14 अफराद डेंगू से बीमार। पेशावर की 13 यूनियन कौंसल्स हाई रिस्क करार। दरियाई सतलुज में सैलाब के बाद तबाही की दास्तान। झंग के 50 देहात की सड़कें टूट फूट का शिकार। कहरोड़ पक्का में सैलाब से 10,000 एकड़ से जायद ज़रई अराजी डूब गई। दर्जनों देहात ताहाल पानी की लपेट में। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। लकी मरवत में करंट लगने से वापडा के 4 मुलाजिम जाँ बहक। जराये के मुताबिक चारों अफराद बिजली के हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहे थे। काम के दौरान बिजली बहाल होने पर हादसा पेश आया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। कराची में बिजली चोरी पर झगड़ा। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक सियासी जमात से है। 2 ग्रुपों में बिजली चोरी के मामले पर झगड़ा हुआ।